कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं बेली फैट से या फैट्स के वजह से कहीं ना कहीं थोड़े पेन में है, तकलीफ में है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए मैम, अगर मैं एक सर्वे की बात करूं, NFHS के सर्वे का आया था जिसके अंदर कहा गया है कि 40% से ज़्यादा विमेंस को बेली फैट्स होते हैं, थोड़ा मोटापा के शिकार होते हैं, और मेंस 12% है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, थोड़ा सा हम इसे और डिटेल में पहले समझना चाहेंगे कि बेली फैट होता क्या है, क्यों होता है, और वेट गेन भी लोग करना चाहते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और ज़्यादा वेट होने से तकलीफें क्या क्या होती हैं? वंडरफुल। पहले तो मेन और विमेन दोनों में क्यों इतना डिफरेंस है और फीमेल का क्यों ओबेसिटी की ओर झुकाव ज़्यादा होता है, उसका सिंपल सा डिफरेंस है हॉर्मोन्स। फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मैन, इसीलिए उनका बेली फैट या ओवरऑल फैट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। बट अगर हम बात करें कि ओबेसिटी और बेली फैट ये दोनों अलग कैसे है, ओबेसिटी जो है आज हम देखते हैं कि कहीं माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन में हमारा कहीं पहले नाम था इंडिया का टॉप में माल न्यूट्रिशन की, खाना नहीं मिल रहा है इनफ, और आज टॉप 5 में है हम ओबेसिटी में दुनिया में। तो ये ट्रांजिशन जो हुआ है ओबेसिटी की ओर वो इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब कुछ अति में हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है। हम बैठते हैं अति में, हम खाते हैं अति में, हम सोचते हैं अति में, स्ट्रेस अति में है, और स्लीप बिल्कुल भी अति में नहीं है, तो ना सोना अति में। सो ये जो एक्सेस हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा बॉडी जो एक होम्योस्टेसिस का स्टेज है, स्टेट ऑफ बैलेंस जिसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग आपको इश्यूज देगा, जिसमें से एक ओबेसिटी है और उसका हिस्सा है बेली फैट। तो बेली फैट को एक आसान भाषा में मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल देके। हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो एग्जाम्पल, हमने लंच लिया, अगर लंच बच गया तो हम कहाँ रखेंगे? फ्रिज में रखेंगे। शाम को फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर इस्तेमाल नहीं हुआ दूसरे दिन किसी को दे देंगे। बट आप इमेजिन करो कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और जो फ्रिज में सारा खाना हमारा बचा हुआ वहीं पे रखते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू वीक्स, मंथ्स, ईयर्स क्या होगा? वो ओवरलोडेड हो जाएगा फ्रिज। तो हमारा बेली भी फ्रिज है कि जो आपने खाना खाया उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया, वो स्टोर कहाँ होगा? वो आपके पेट में, बेली में होगा इन मोस्ट केसेस। अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो बाय नॉट एक्सरसाइजिंग, मूव नहीं कर रहे हो इनफ, तो क्या होगा? वो बेली जो है, वो फ्रिज जो है, वो ओवरलोडेड हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वो बेली फैट इन अ वे एक ऑर्गन की तरह बन जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा खा भी रहे हैं पर मूव नहीं कर रहे हैं इनफ, इसीलिए बेली फैट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अमेजिंग। लेकिन मैम, ये आपने एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दिया, जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर हम सामान स्टोर कर सकते हैं जो एक्सेस है। फ्रिज को खाली करना इजी होता है, मतलब एक दिन चलो पता चला यार सारी चीज़ें बिगड़ रही है तो फ्रिज खोला और सारी चीज़ें खाली कर दी। लेकिन अगर शरीर का जो एक्स्ट्रा एक्सेस हमने जो खाना स्टोर करके रखा है उसे खाली करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला है, हमारा बॉडी एक्सेस कैलोरी या एक्सेस जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे बर्न करने के लिए एक ही ऑप्शन हमें मिला है, एंड दैट इज मूवमेंट। सबसे इफेक्टिव, सबसे इजी मूवमेंट। मूवमेंट डज नॉट मीन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आप अलग से 1 घंटा निकालते हो, जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, पर बाकी के अगर 22 घंटे आप बैठे रहते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। और ये हम देखते हैं कि सुबह 1 घंटा वर्कआउट कर लिया, फिर ऑफिस में 9 to 5 या 10 to 6 या 10 to 8 बैठे रहते हैं और बैठ कर ही पूरा काम करते हैं। जब आप 8 घंटे बैठ कर काम करते हो, पूरे दिन के दौरान 8 घंटे उससे ज़्यादा जब आप बैठते हो, तो आपका फैट लॉस जो होना चाहिए उसमें 22% कमी आ जाती है। और इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ओके, मुझे क्यों वेट लॉस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है? बट आप कितना ज़्यादा वर्कआउट तो कर रहे हो बट आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो। सो एग्जाम्पल है, डस्टबिन है, 2 डस्टबिन। आज इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है बेली फैट बढ़ने का। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत मुश्किल शब्द लगता है, बट मैं आसान भाषा में अगर समझाऊं तो हमारा पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जो जिम्मेदार होता है फैट स्टोरेज के लिए भी। अब ये जो इंसुलिन है उसका काम है कि एक्सेस जो कैलोरी है ब्लड के अंदर वो लेकर सेल के अंदर डालना, मतलब कि ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप बार बार खाते हो, मतलब कि अभी आपने लंच लिया और 1 बजे लंच लिया और 2 बजे आपके दोस्त ने आपको 2 बिस्किट दे दी और आपने बोला चलो ना खा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सो उस वक्त आपका इंसुलिन रिलीज होगा।
वापस से 4 बजे किसी ने चॉकलेट दे दी, वापस से 5 बजे किसी ने थोड़ा एक कप चाय ले लो ना मेरे साथ शेयर कर दो। तो बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। अब बार बार जब हो जाता है, अगेन अति हो जाता है, उसकी वजह से आपका बॉडी उसका सुनना बंद कर देता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसको अगर मैं एग्जांपल दूं, एनालॉजी दूं, तो वो होगा हस्बैंड वाइफ। वाइफ 15-20 साल से अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ बोलती रहती है, 20-25 साल के बाद हस्बैंड जो है पक जाता है और कहता है यार मुझे सुनना ही नहीं है। तो शुरुआत में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो वो हलो से समझ जाता था कि मेरी टू बी वाइफ का, गर्लफ्रेंड का मूड अच्छा नहीं है। करेक्ट। बट जब फास्ट फॉरवर्ड करें और 20-25 ईयर्स ऑफ मैरिज, उसकी बीवी जो है बर्तन पछाड़ रही है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहती है इन अ वे कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, बट तो भी हस्बैंड मस्त ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा है, ही इज़ एक्टिंग एज इफ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये हुआ, वो वाइफ डेफ हो जाता है, वाइफ रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी, और एक और लेप्टिन रेजिस्टेंस भी है, बट दोनों का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना कि ब्रेन ने सुनना बंद कर दिया है दैट आई डोंट नो हु यू आर, कितना तुम मुझे परेशान कर रहे हो, राइट। सो इतनी सारी चीज़ें हैं जो बेली फैट को कंट्रीब्यूट कर रही है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। एक चीज़ आपने और बताई बीच में, मूवमेंट वर्सेस जिम। मैं Yes. थोड़ा इसके ऊपर जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि अगर मैं जिम जाता हूँ तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे मूवमेंट ज़्यादा हेल्प कर सकता है? एक होता है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, दूसरा होता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें आप 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जो अलग से समय निकाल के जिम में जाते हो या घर पे वर्कआउट करते हो या योग किया, जो भी किया, वो इसमें आता है। नीट में आता है ऐसी एक्टिविटीज़ की जो एक्सरसाइज नहीं है बट आप बॉडी को मूव कर रहे हो। एग्जाम्पल, आपने लिफ्ट ना लेकर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया, या आप फ़ोन पे बात कर रहे हो पर थोड़ा हल्का हल्का चलते हुए कर रहे हो, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, अभी आप बैठे नहीं हो बट आप मे बी वॉक कर रहे हो और सुन रहे हो। तो ये सारा नीट हुआ, जहाँ पर आप बॉडी को एक्टिव रखते हो थ्रू आउट द डे। आपको अगर TDE हम देखें, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो आपका बॉडी जो कैलोरी बर्न करता है उसमें 100% में से मैक्सिमम 70% बर्न होता है आपका BMR, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। आपका बॉडी जो प्रोसेसेस कर रहा है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट कर रहा है, वो सब कुछ जो है उसमें 70% जाता है। बट ईट एंड नीट में ज़्यादा किस में जाता है पता है? क्या लगता है, एक्सरसाइज में ज़्यादा कैलोरी बर्न होता होगा या ये नीट एक्टिविटी के अंदर? एक्टिविटी के अंदर एब्सोल्युटली। इसमें 10% होता है, इसमें 15% होता है, या मैं इसे कहूँ कि 10% से भी कम होता है। बिकॉज प्रॉब्लम इज कि हम जब बहुत ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और पूरे दिन के दौरान नीट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कि जो पूरे दिन में आपको एक्टिव रखने के ऊपर फोकस करना, वो हम मिस कर देते हैं। जिसकी वजह से जो लोग जिम में भी जाते हैं रिजल्ट नहीं देखते हैं, वो इसीलिए क्योंकि बाकी का वक्त वो मूव नहीं करते हैं। सो नीट इम्प्रूव करने के कुछ कुछ रास्ते, सिंपल। सबसे पहला, लिफ्ट कभी यूज़ मत करो इफ़ पॉसिबल। आप कहोगे पर 12वें माले पे मेरा घर है, तो 3 माले चढ़ के जाओ, 3rd फ्लोर से 12th फ्लोर लिफ्ट ले लो, दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड, थोड़ा व्हीकल दूर पार्क करो, बाकी का रास्ता घर पे ऑफिस पे चल के जाओ। तीसरा, रूल बना लो, फ़ोन आए तो कभी भी बैठे बैठे बात नहीं करनी है, चलते चलते करनी है। चौथा, जब भी आप टीवी, नेटफ्लिक्स शोज़ कुछ भी देख रहे हो तो रूल बना लो, एवरी 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग, आप काम कर रहे हो ऑफिस में या जहाँ पर भी हो, खड़े होकर सिर्फ 1 मिनट का क्विक वॉक कर लो। अगर वॉक करने का वक्त नहीं है तो आप जहाँ पर भी बैठे हो चेयर पे ही खड़े रहो, बैठो, खड़े रहो, बैठो, खड़े रहो, बैठो, जिसे स्क्वाट कहते हैं इनडायरेक्टली। तो बस इतना कर लो, यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स।